हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस फॉर पैरागन। सो हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर हैलोएल्कीन्स एंड हैलोएरीन्स। तो पहले से हमने क्या क्या बोला? हमने पढ़ा है कि हैलोएल्कीन्स क्या होता है, हैलोएरीन्स क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ हैलोएल्कीन्स एंड टाइप्स ऑफ हैलोएरीन्स डिस्कस किया, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रोसीजर्स हाउ टू नेम द हैलोएल्कीन्स। हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा है अच्छे से। सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। ओके, कैसे हैलोएल्कीन्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। ठीक है, अभी देयर आर वेरियस टेक्निक्स जिससे हम लोग हैलोएल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। Will prepare haloalkenes from alcohols. Okay, so क्या पढ़ेंगे हम लोग? Will prepare haloalkenes from alcohols. Okay, तो इसके भी various parts है। हम लोग अल्कोहल से different reactants के साथ react करके haloalkenes को produce कर सकते हैं। Okay, so the first one is by reacting with halogen acids. By reacting with halogen acids. Okay, by reacting with halogen acids. अभी halogen acids क्या होता है? We denote halogen acids by HX, where X can be any halogen. Okay, so क्या हो सकता है? It can be HCl, it can be HBr, and it can be HI. Okay, so general formula देखते हैं क्या होता है by reacting with halogen acids. This is an alcohol, ROH. We react it with the halogen acids. So ROH plus HX. ओके, सो क्या होगा? We get RX plus water. Okay, what is this RX? This RX is nothing but our haloalkene. Okay, so haloalkene ऑब्टेन हो गया। अभी इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कैसे होगा। इतना क्लियर है? अभी देखो, कोई भी एक अल्कोहल का हम लोग एग्जांपल लेंगे। सपोज वी हैव C2H5OH. ओके, इट विल रिएक्ट इट विथ HCl and we get C2H5Cl plus water. Clear? This is ethanol. We react with HCl and we get ethyl chloride plus water. So our haloalkene is obtained. Okay, अभी इसमें कुछ बात है, देखिए, it's a very important concept you need to remember. For a halogen acid, the reactivity of alcohols for a halogen acid, the reactivity of alcohols is in the order 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. Okay, अभी इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH. ओके, अभी हमारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है, ओके, 2 डिग्री समझते हैं। अब दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये कौन से कार्बन के साथ अटैच है? ये वाला कार्बन। अभी ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था 1 डिग्री 2 डिग्री। सो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, एंड
दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। सो अभी अगर जो जनरल हम लोग का रिएक्शन क्या था, ROH प्लस HX gives us RX प्लस वाटर। ओके, अभी ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री हो सकता है, ये 2 डिग्री हो सकता है, एंड ये 3 डिग्री भी हो सकता है। सो फॉर एनी हैलोजन एसिड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इज इन द ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। So this alcohol being 3 degree will react faster to produce a haloalkane than this alcohol मतलब ये तीनों अल्कोहल में ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। This reaction will react the fastest followed by this alcohol। इसका मतलब क्या है, अगर ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा हैलोजन एसिड के साथ, ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब इसके लिए कोई एक्सट्रीम कंडीशन और कुछ अलग सा देने का जरूरत नहीं है। पर ये तो खुद से रिएक्ट नहीं कर सकता, दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, दे नीड सम एक्स्ट्रा रिएक्टेंट। ओके, सिंस दिस रिएक्ट्स द फास्टेस्ट, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कोई रिएक्टेंट यूज नहीं करेंगे, इन दोनों के लिए हम लोग को अलग से रिएक्टेंट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। Suppose we have a 3 degree alcohol, okay, this is a 3 degree alcohol, it reacts with HBr, to produce CH3CH3Br plus water. Okay, now since this is a 3 degree alcohol, it will easily react with HBr to form the required haloalkane। मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है HBr के साथ हैलोअल्केन देने के लिए। इसके लिए कोई अलग सा एक्सट्रीम कंडीशन, टेम्परेचर, अलग सा रिएक्टेंट देने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? बट अगर हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है जैसे कि CH3CH2OH, सपोज वी हैव CH3CH2OH, when we react CH3CH2OH with HCl, इसके लिए हम लोग को अलग से और एक रिएक्टेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हमने क्या पढ़ा था, 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब सिंस 1 डिग्री अल्कोहल है, ये खुद से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम लोग क्या देते, वी गिव एनहाइड्रस ZnCl2। अभी इसका फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। अभी के लिए क्या याद रखना है, फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स टू रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड एंड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड हैलोअल्केन, हम लोग क्या देते हैं, we give anhydrous ZnCl2. Okay, this reaction is known as Grove's process. Very important, you have to remember this reaction is known as Grove's process. Okay, अच्छा, now what is the function of anhydrous ZnCl2? It's a very important question आपका बोर्ड के। So we are discussing कि for 1 degree and 2 degree alcohols we need the presence of anhydrous ZnCl2. Okay, so what is the function of this anhydrous ZnCl2? So it's a very important question. The function of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of the carbon oxygen bond. Okay, आपका जो अल्कोहल होता है ROH, इसमें एक कार्बन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में दिस एनहाइड्रस ZnCl2 हेल्प्स। ओके,
अगर ये एनहाइड्रस ZnCl2 ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड को वीक कर देता है, सो ऑटोमेटिकली दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड अल्टीमेटली ये आपका हैलोजन के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव अस आवर हैलोजन. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये था फ्रॉम हैलोजन एसिड्स. नाउ विल प्रोड्यूस haloalkanes from alcohols by reacting with PCl5 or PBr5. Okay, we will produce haloalkanes from alcohols by reacting with PCl5 or PBr5. Okay, so इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं. वी हैव अल्कोहल ROH प्लस सपोज वी टेक PCl5. ओके, क्या देगा? वी गेट क्लोरोअल्केन प्लस what will we get? POCl3 plus HCl. ओके, सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. मिथानॉल प्लस सपोज PBr5, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, क्या मिलेगा? CH3Br, एक ब्रोमीन चला जाता है CH3 का, CH3Br प्लस POBr3 प्लस HBr. क्लियर? वेरी इजी. अभी देखिए इसका नाम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड. ओके, ये क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइब्रोमाइड. ओके, एंड ये तो आपका HBr है, आपको नाम पता है ये. ओके, सो अभी तक आई होप आपका कोई डाउट नहीं है. अगर आप अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, आई विल रिप्लाई बैक. नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये था बाय रिएक्टिंग विद PCl5 और PBr5. नेक्स्ट we'll prepare haloalkanes from alcohols by reacting with PCl3 or PBr3. Okay, by reacting with PCl3 or PBr3. Okay, so इसका भी एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं. We have alcohol ROH, it reacts with PCl3 or PBr3, so it represents with PX3. क्या मिलेगा? अभी देखिए इसका कैसा होता है. we get a haloalkane plus we get H3PO3. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितना हैलोजन है? 3 हैलोजन. इसको बैलेंस करने के लिए वी गिव 3RX. यहाँ पे 3R दिया है, सो यहाँ पे भी 3ROH. क्लियर? सो 3ROH प्लस PX3 गिव्स अस 3RX प्लस H3PO3. अभी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं. सपोज वी हैव C2H5OH प्लस PCl3. क्या मिलेगा हम लोग को? वी गेट C2H5 Cl plus H3PO3. ओके, अभी बैलेंस किया था हम लोगों ने 3C2H5OH 3C2H5Cl. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ा है. वी कैन प्रिपेयर haloalkanes from alcohols by reacting with halogen acids, by reacting with PCl5 or PBr5, by reacting with PCl3 or PBr3. Okay,
अभी नेक्स्ट मेथड क्या होगा, अभी विल प्रिपेयर हैलो एल्कीन्स फ्रॉम alkenes and alkynes. We'll prepare haloalkanes from alkenes and alkynes. First method देखते हैं इसमें, by reacting with halogen acids, okay. सपोज हमारे पास एक एल्कीन है CH3, सिंपल वाला लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सपोज वी रिएक्ट विथ HCl, तो क्या होगा इसमें, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या होता है, इतना टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक जाएगा उसके बदले में दूसरा और एक उसको सब्स्टिट्यूट करेगा या रिप्लेस करेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे, ओके। तो क्या होगा इसमें, देखिए Cl किसी भी कार्बन में आएगा, हाइड्रोजन दूसरे कार्बन में आएगा, सो क्या होगा, वी गेट CH3 CH2Cl, वी गेट अवर रिक्वायर्ड हैलो एल्कीन। बट अभी देखिए ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब इसका जो डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों साइड में सिमिलर है, तो इसमें अगर हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि Cl किस में जाएगा, हाइड्रोजन किस में जाएगा, बिकॉज दोनों सेम है। बट अगर अभी आपको मिले कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब सपोज वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसमें देखिए क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन में इस वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस वाला कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, दीज आर डिफरेंट, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। अभी जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे समझे कि ये Cl किस में कौन सा कार्बन में जाएगा एंड हाइड्रोजन कौन सा कार्बन में जाएगा। सो इसको समझने के लिए देयर इज ए रूल, इट इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इट इज नोन एज मार्कोनिकॉव्स रूल, ओके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। सो मार्कोनिकॉव क्या कहता है, मार्कोनिकॉव रूल स्टेट्स दैट एडिशन ऑफ कंपाउंड्स टू alkenes, okay, addition of compounds to alkenes occurs in such a way such that the negative part goes to the carbon with less number of hydrogen atoms. समझ में तो नहीं आया होगा, अभी देखते कैसे क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये वाला कंपाउंड में नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला है, पॉजिटिव आयन कौन सा है, ये वाला है। सो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, एडिशन ऑफ दीज कंपाउंड्स टू डबल बॉन्ड्स occurs in such a way, कैसे होता है, such that negative part जो होता है, negative part goes to the double bonded carbon with less number of hydrogen atoms. ये 2 कार्बन में कौन सा में सबसे कम हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, सबसे कम कौन सा है, ये वाला है। सो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो ये कहा जाएगा, ये यहां पे आएगा, ये इसमें आएगा, ओके। सो रिजल्टेंट हैलो एल्कीन क्या होगा, CH3 CHCl CH3, clear, okay. So what is Markovnikov rule, it states that addition of halogen acids to alkenes occurs in such a way such that the negative part goes to the carbon with less number of hydrogen atoms, clear। फिर से आई रिपीट, क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स टू एल्कीन्स ऑकर्स इन सच ए वे
सच दैट द नेगेटिव पार्ट, इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl माइनस है HCl में, सो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन, इसमें क्या है CH में एक कार्बन है, CH2 में दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, सो द नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो आपको जब भी कोई भी एल्कीन के साथ रिएक्ट करने के लिए कोई हैलोजन एसिड मिलेगा, सो आप कैसे रिएक्ट करोगे, विथ मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, अभी हम लोग मार्कोनिकॉफ का और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सपोज HI। ओके, क्या फॉर्म होगा, इन दिस केस वी हैव डबल बॉन्डेड कार्बन, वी हैव HI। तो फिर से वापस से क्या अप्लाई करेंगे, क्या यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ यूज करेंगे। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, पर इसमें देखिए दोनों साइड में क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, मतलब क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल होता है तो कोई भी कहीं पे जा सकता है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आई इसमें भी जा सकता है, आई इसमें भी जा सकता है, बिकॉज दोनों साइड से सेम है। सो इन दिस केस क्या होगा, CH3 CHI CH2 CH3। क्लियर, फिर से देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 रिएक्ट्स विथ HBr, क्या होगा, फिर से ये एक एल्कीन है, हमारे पास क्या है, वी हैव HBr। तो वापस से क्या यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ यूज करेंगे। अभी मार्कोनिकॉफ यूज करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट, इसमें नेगेटिव कौन सा ये है, पॉजिटिव ये है, सो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये एक हाइड्रोजन है। सो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, सो वी गेट CH3 C Br CH3 CH2 CH3। क्लियर, अभी मार्कोनिकॉफ का एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अभी अगर कोई रिएक्शन पे आपको ऐसा दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HBr के साथ, किसके प्रेजेंस में, सपोज यहाँ पे अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट रहता है, इन दिस केस क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, अगर पेरोक्साइड नहीं होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बट a very important thing you should always remember your entire life, if there is peroxide and HBr, अगर दोनों HBr और peroxide प्रेजेंट होते हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। जो मार्कोनिकॉफ होता है उसका ठीक उल्टा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, मार्कोनिकॉफ क्या था, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, ठीक उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट आएगा यहाँ पे विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो इन दिस केस क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br। ओके, सो क्या याद रखना हम लोग को, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब यूज होगा, अगर एल्कीन के साथ HBr रिएक्ट कर रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर HBr और पेरोक्साइड दोनों एक साथ प्रेजेंट हो और रिएक्ट कर रहा है, तो इन दिस केस हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल नहीं यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। अभी अगर HCl के साथ पेरोक्साइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल मार्कोनिकॉफ यूज करना है, HI के साथ पेरोक्साइड हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्ट करना है। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर दोनों HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंट हो तो इन दैट केस क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब जो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल होता है उसका ठीक उल्टा यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, वी प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, किसके साथ रिएक्ट करके, बाय रिएक्टिंग विथ Cl2 और Br2
ठीक है, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ओके। एंड दूसरा क्या करेंगे, बाय रिएक्टिंग विथ Cl2 or Br2, by reacting with Cl2 or Br2 at high temperature, by reacting with Cl2 or Br2 at high temperature, okay। क्या डिफरेंस होगा बच्चों, देखो, सपोज वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वी आर रिएक्टिंग विथ Cl2 लो टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल हम लोग का जो रूम टेम्परेचर होता है, लेबोरेटरी टेम्परेचर होता है उसमें, तब क्या होगा, ये जो Cl2 होगा ये एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन मतलब डायरेक्ट जाके बैठ जाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कुछ रिप्लेस नहीं होगा। सो इन दिस केस क्या होगा, एक Cl यहाँ पे आएगा, एक Cl यहाँ पे आएगा, सो वी गेट CH2Cl CHCl CH3। क्लियर, क्या हो रहा है इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन वी आर हैविंग अ एडिशन रिएक्शन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl2 एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ओके। तब क्या होगा, जब Cl2 रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ एट हाई टेम्परेचर, इन दैट केस एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो सब्स्टिट्यूट तो डबल बॉन्ड के साथ नहीं हो सकता है, ये वाला ही खाली है, सो ये वाला हाइड्रोजन एक Cl के साथ सब्स्टिट्यूट होगा। सो क्या हो रहा है हम लोग को, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड अपने जगह में ही रहेगा, वी गेट CH2Cl, एक हाइड्रोजन हट के क्या आया, एक Cl आएगा, सो वी गेट CH2Cl प्लस एक हाइड्रोजन कहा गया, इस Cl के साथ रिएक्ट करके वी गेट अ HCl। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सीखेंगे हम लोग, वी कैन प्रोड्यूस हैलोएल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स बाय रिएक्टिंग विद Cl2 और Br2, बट टेम्परेचर डिफरेंस के साथ हम लोग का रिएक्शन का प्रोडक्ट भी डिफरेंस हो रहा है। अगर हम लोग लो टेम्परेचर में रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब दोनों क्लोरीन दोनों कार्बन में जाके ऐड हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर में करेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो एक क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, क्लियर। सो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के लिए, ओके। इसका नाम क्या है, we'll prepare haloalkanes by halogen exchange method, halogen exchange method, okay। ये किसके लिए यूज होता है, it is used to prepare only iodoalkanes, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, for preparation of iodoalkanes, ठीक है। So ये क्या होता है, iodoalkanes can be prepared from their corresponding haloalkanes, chloroalkanes or bromoalkanes, but heating with sodium iodide, okay। मतलब क्या है, देखिए, सपोज हमारे पास क्या है, CH3Cl, ओके। CH3Cl के साथ इफ वी रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज मतलब ये हैलोजन इस वाला हैलोजन के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, सो व्हाट वी गेट, CH3I प्लस NaCl, ओके, वेरी इजी, ये आपका सबसे सिंपल रिएक्शन है। दूसरा देखिए, C2H5Br, वी रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड NaI, हैलोजन एक्सचेंज होगा, हैलोजन एक्सचेंज करिए क्या होगा, Br I के जगह में आएगा, I Br के जगह में आएगा, वी गेट C2H5I प्लस NaBr, ओके। इसका एक बहुत फनी नाम है, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बच्चे एग्जाम में क्या लिखते पता है, मैक्सिमम बच्चे इसको एग्जाम में फ्रैंकेनस्टाइन लिख के आते हैं, ये गलती कभी मत करना,
इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड का नाम क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। सो बेसिकली द रिएक्शन ऑफ एनी क्लोरो और ब्रोमो एल्कीन विद सोडियम आयोडाइड टू प्रोड्यूस आयोडो एल्कीन्स। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्कीन्स। ओके, लास्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे आज के लिए, द लास्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन्स, ये होगा नंबर 4। इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए ये जो इतना सारा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन्स, हमने फ्लोरो एल्कीन प्रिपेयर नहीं किया। फ्लोरो एल्कीन नॉर्मली अगर हम लोग फ्लोरिनेशन करेंगे या फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, कभी भी हम लोग को फ्लोरो एल्कीन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज जब भी हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से फ्लोरो एल्कीन रिएक्ट करने की ट्राई करेंगे तब क्या होता है, इट ऑकर्स विद ह्यूज एक्सप्लोजन। ये वाला रिएक्शन में इतना ज्यादा एनर्जी आपका लिबरेट होता है दैट इट ऑकर्स विद एक्सप्लोजन। सो फ्लोरो एल्कीन प्रिपेयर करने के लिए ओनली कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं। सो इट इज यूज ओनली फॉर फ्लोरो एल्कीन्स। ओके, ठीक है। ये वाला रिएक्शन क्या होता है, we react क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स, we react क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स with इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं, आइदर आपका SbF3 एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड या Ag2F2 या AgF, ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। सो क्या होगा देख लेते हैं। सपोज वी हैव CH3Cl क्लोरोमीथेन, इसको रिएक्ट करेंगे इसके साथ सपोज एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड। सो क्या होगा, ये भी आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज की तरह है, बस आप दोनों हाइड्रोजन को वो कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, CH3F प्लस SbCl3, CH3F प्लस SbCl3। अभी बैलेंस कीजिए, यहाँ पे कितना Cl है, 3 Cl, 3 CH3Cl। ओके, इस यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होगा। वेरी सिंपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br प्लस AgF, क्या फॉर्म होगा, C2H5F plus AgBr. So this reaction is conveniently used for the preparation of fluoroalkanes. तो इसके साथ आपका हैलोएल्केन्स का प्रिपरेशन खत्म हुआ। ओके, हम लोगों ने 4 मेथड से हम लोगों ने हैलोएल्केन्स प्रिपेयर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होता है बेंजीन के साथ जो आपका हैलोजन अटैच होता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सब प्रिपेयर करेंगे। आज की क्लास आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये जो हमारा चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में सभी बच्चों को इसका सुविधा मिल सके। और आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो या नया लेसन लेके आपके लिए आओ, आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से ये पढ़ना, अच्छे से डिस्कस करना, एंड कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।